हेलो फ्रेंड्स, अगेन आरसीटी ट्रीटमेंट को लेकर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट को लेकर नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वो ये भ्रांति है कि आरसीटी तो करवाई थी लेकिन उसके बाद भी दांत को निकलवाना ही पड़ गया। तो आरसीटी कराने का क्या मतलब है? फालतू का टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। तो आज जानते हैं कि आरसीटी ट्रीटमेंट के बाद दांत निकलवाने की स्थिति कैसे बन जाती है। सबसे पहले तो ये है, आरसीटी ट्रीटमेंट एक छोटे से रूप में हम समझा रहे हैं जिसमें अपन दांत को खोलते हैं। कीड़ा अगर पस तक पहुँचता है, नसों तक पहुँचता है, नसों तक की पूरी कंप्लीट क्लीनिंग होती है। कंप्लीट क्लीनिंग के बाद उसमें सफाई करके आर्टिफिशियल नसें, नकली नसों को उसको डाल देते हैं और बाद में उसको फिलिंग करके, कैपिंग करके पूरे दांत को सेव कर लेते हैं। ये सारी प्रोसेस तो हो गई, पर इसमें एक छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो डेंटिस्ट ध्यान देते हैं। और कई बार थोड़ा बहुत अगर 19-20 होता है तो उसके बाद में फिर ये आरसीटी फेल हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप लोगों की भाषा में थोड़ा थोड़ा सा करके मैं प्रयास करती हूँ समझाने का। पहला तो ये कि जब आप आरसीटी करते हैं, कुछ छोटा दांत होता है, कुछ बड़ा दांत होता है, 2 या 3 जड़ें होती हैं। तो कई बार ये होता है कि 2 ही जड़ों की सफाई हुई है, एक जड़ रह गई है, तो उसमें उतनी ही वाइटलिटी रहेगी। नकली नसें उसमें डाली ही नहीं जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी उसमें असली नसें हैं, थोड़ी ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं, अच्छे से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लीन नहीं हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी या दर्द, झंझनाहट जैसे देता रहेगा। तो आरसीटी कराने के बाद में भी मरीज को लगेगा कि आरसीटी तो कराई, क्योंकि उसके लिए तो आरसीटी कराई है और हुई भी है, लेकिन कंप्लीट तरीके से पूरी जड़ों की सफाई नहीं हुई है। दूसरा कारण ये है, कंप्लीट जड़ों की सफाई भी होती है लेकिन जितनी लेंथ होती है उतनी लेंथ तक की पूरी सफाई नहीं होती। मान के चलिए जैसे 12 mm का कोई दांत है और हमारी 10 mm की ही सफाई हुई है, किसी वजह से क्लीनिंग करते टाइम ही कुछ वहाँ पे कैल्शिफिकेशन है या कुछ ऐसा जमावट हुई है जिस वजह से ऐसा हो सकता है। और इस वजह से ही ये होता है कि कंप्लीट क्लीनिंग नहीं होने के बाद वहाँ पे उतनी ही ब्लड वेसल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए तो वहाँ उतनी जगह पे ही ग्रो कर जाएंगे और ग्रो करके सेंसिटिविटी वगैरह, दर्द वगैरह, पस बनाना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि दांत ऊपर से नकली नस से और फिलिंग से पैक हो चुका है और अंदर उसको अब बाहर एक्सक्यूज होने के लिए जगह ही नहीं बची है। ठीक है। एक होता है कैपिंग, जो अपन चढ़ाते हैं। कैपिंग चढ़ाने का टाइम एक लेबल होता है, एक उसका एडजस्टमेंट होता है ना, कि वो बाइटिंग फोर्सेस से कितना गैप होना चाहिए, कितना उसके चिबाने में उतना उसका कंडीशन होनी चाहिए, ऊपर वाला दांत कब जाके टकराए नीचे वाले दांत से। तो इसमें कैपिंग बनाते टाइम अगर प्रॉपर जो डिस्टेंस चाहिए वो नहीं हो पाती, हाइट बढ़ा दी गई है, तो सबसे पहले जो ऊपर का जबड़ा है, ऊपर के दांत हैं, वो नीचे उसी कैप को ही टकराएंगे हाइट बढ़ाने की वजह से। और इस वजह से वहाँ लगातार ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और मरीज को फिर दर्द होता है। तो एक कारण है कि ये भी होता है हाई पॉइंट्स। ठीक है, कैपिंग का। एक और कारण होता है कि जब हमने कैपिंग ही नहीं लगाई तो उस दांत में कहीं ना कहीं कमजोरी रहती है और कमजोरी होने के बाद वो फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर होने की वजह से भी उसमें कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है। कई बार ये होता है कैपिंग नहीं होती है और ऊपर की जो फिलिंग है वो भी फिलिंग धीरे से आधी अधूरी करके निकल जाती है अगर, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर फूड इन्फेक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, सड़ रहा है, वो बैक्टीरिया वगैरह फिर से ग्रो करने लग गए, तो वो इस तरीके से वो ट्रीटमेंट को फेल कर देता है। एक और कारण ये है कि अगर दांत ठीक है, पूरी रूट कैनाल ठीक है, लेकिन आसपास अगर आपने जैसे गुटखे तंबाकू वाला मुंह है या तो फिर ऑलरेडी ओरल हाइजीन मेंटेन अच्छे से नहीं है, किसी प्रकार की पायरिया या कोई मसूड़ों की गंदगी, बीमारी है, तो वो आसपास के मसूड़े और हड्डी का इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं वहाँ पे खाना फंसाएगा, सड़ाएगा और इरिटेट करेगा, उससे भी दर्द होने लगता है। ठीक है। उसके बाद में हमको यही करना है कि एक अच्छे से प्रॉपर एक्सरे लेने के बाद में देखना होता है एग्जैक्टली मसूड़ों में प्रॉब्लम है, दांत में प्रॉब्लम है, दांत में भी है तो नसों में प्रॉब्लम है, नसों में भी है कि पूरी क्लीनिंग नीचे तक है। तो ये कंप्लीट ऐसे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे हम पता चलता है कि कहीं ना कहीं दांत में रूट कैनाल किस तरीके से चल रही है, कितनी चल जाएगी, और उसके पूरी की पूरी प्रोसेस के बाद, प्रक्रिया के बाद ही डिसाइड होता है। रूट कैनाल को रिपीट भी किया जाता है और रिपीट आरसीटी में भी ये जो भी मिसहैप्स होते हैं, जो भी गड़बड़ियाँ हो गई, छूट गई हैं छोटी सी, या कुछ कुछ जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और ठीक होने के बाद फिर से ही वो दांत को निकालना नहीं पड़ता है, वो दर्द ख़त्म होता है, दर्द का कारण ख़त्म होता है, पर दर्द जो है वो
कारण नहीं हो सकता कि उसको फिर से निकाल दिया जाए दांत को। जब हमने इतनी मेहनत की है तो एक बार हमें और प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सही डायरेक्शन में रूट कैनाल हुई ही ना हो, या आपको नहीं पता। कई बार ऐसा भी होता है कि रूट कैनाल के लिए क्लीनिंग हो गई, पूरे की पूरी ब्लड वेसल्स और नसों को तो निकाल दिया, पर नकली नसें नहीं डाली गई हैं। नकली नसें नहीं डाली गई हैं, या तो फिर मरीज ही सोचता है कि अब पूरा दर्द ख़त्म है और मसाले से दांत पैक भी है, तो वो फाइनल तीसरी वाली प्रक्रिया कराने नहीं आते हैं। इस वजह से भी अधूरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का कारण बनती है, क्योंकि कंप्लीट जो है उसमें कैपिंग के बाद ही पूरा दांत सुरक्षित होता है, नहीं तो लीकेज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो करना, रिसना, फूड खाना, सब चीज़ें होती ही रहेंगी। ठीक है, तो एक ये कारण भी हो सकता है जिसमें हमको दांत को निकलवाने की परिस्थितियाँ बनाना पड़ती है। ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसलिए ही अच्छा है क्योंकि असली होता है दांत जो सेव हो जाता है, और नकली की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं हो पाती है, उसकी एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं। पर कब ऑप्शन नहीं है तब जाके हम लोग फिर नकली दांतों पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके आखिरी प्रक्रिया तक रूट कैनाल ट्रीटमेंट या और भी प्रक्रिया, सर्जरीज हैं, आजू बाजू की मसूड़ों की सफाई है, सब कुछ करके हमें अपने दांत को बचाना ही है। यही हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, सोचने का विज़न होना चाहिए। उसके लिए खर्चा करना हमारे लिए सेविंग ही होती है, क्योंकि आगे हमारे और भी वीडियोस में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर मुंह में दांत नहीं है या ढंग से चबाने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है तो हमें जनरल हेल्थ में भी किस प्रकार से परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आगे और भी वीडियोस हैं, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए और आगे और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, अगर इसको वैल्यूएबल आप समझते हैं तो। थैंक यू।